नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से पटना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात 8 अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनके पास से लगभग 2 पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और 2 लूटी गई बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस बाबत पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी ने साफ तौर पे बताया है कि ये जो पूरा गिरोह है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े घटनाओं को राजधानी पटना में अंजाम दिया करता था। और वहीं राजधानी सहित अगर बात करें तो बाहर के ज़िलों में भी इनका आतंक देखने को मिला था। हाल के दिनों की अगर बात करें तो पटना के फुलबाड़ी थाना क्षेत्र में मंटू शर्मा दोहरे हत्याकांड मामले का खुलासा भी पटना पुलिस ने करते हुए इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग अगर बात करें तो 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी मानवजीत सिंह जी। तो बहुत ही चर्चित केसेस थे, जिनका उद्भेदन पहले भी हो चुका है, लेकिन उसके जो वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। और इन अपराधियों की जब गिरफ्तारी हुई है तो बहुत ही अहम खुलासे इन लोगों ने किए हैं। जो पहला मामला है, आप सभी जानते हैं कि फुलवाड़ी थाना क्षेत्र में माह दिसंबर में मंटू शर्मा नाम के एक जो लैंड ब्रोकर थे, उनके घर में घुसकर अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारा था, जिसमें जो मंटू शर्मा है उनके और उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और उनके भाई जख्मी हुए थे। इस केस के जो अधिकांश अपराधी हैं पहले जेल में जा चुके थे। उसमें एक जो मेन अपराधी है जिसने घर को चिन्हित किया था और रकी किया था, जिसका नाम शेषनाथ है, जो कि सुनामा दीदारगंज का रहने वाला है, उसका अभी फिरार चल रहा था। तो हम लोगों का जो टीम उसका पीछा कर रही थी और उसको जब पकड़ा गया तो उसके पकड़ने से खुलासे हुए और उसी के ही निशानदेही पर और उसी के साथी मिलाकर टोटल इस गिरोह के 8 मेंबरों को पकड़ा गया है। सबसे पहले जब हम लोग इस केस का इनको शेषनाथ का पीछा कर रहे थे तो इसके साथ जो संपर्क में जो लोग थे उनका हम लोगों ने जब उनको उठाया तो पहली 3 गिरफ्तारियां इंद्रपुरी एरिया से हुई हैं, जो कि शास्त्री नगर थाना में पड़ता है। इसमें जो 3 अपराधी पकड़े गए हैं उनका नाम है गुलेटिया उर्फ छोटेलाल पासवान। छोटेलाल पासवान मूल रूप से रसूलपुर तिर्की थाना भगवानपुर जिला वैशाली का रहने वाला है और वर्तमान में ये राजीव नगर के पास खैनी का कारोबार करता है। उसका दूसरा साथी जो पकड़ा गया सनी साहनी, जो कि सोनपुर जिला सारण का रहने वाला है। और तीसरा जो पकड़ा गया अजहर आलम, जो कि मूल रूप से भागलपुर का रहने वाला है लेकिन यहाँ पर बाबा चौक में रहता है। जो छोटेलाल पासवान है ये 2012 से ही अपराध जगत में है और महुआ से और भगवानपुर से जेल जा चुका है। जो सनी साहनी है ये छपरा से लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में और डकैती के केसेस में 4 केसेस में जेल जा चुका है। और अजहर आलम इन लोगों का नया लड़का था। इनकी गिरफ्तारी से एक चोरी का बाइक रिकवर हुआ है। जब इन लोगों की पूछताछ की गई, क्योंकि शेष के साथ संपर्क में थे, तो इनकी निशानदेही पे फतुआ में समानांतर रूप से छापेमारी हुई और फतुआ थाना क्षेत्र से कुल 5 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया। इनमें से शेषनाथ स्वयं था, जिसके ऊपर टोटल 13 केसेस हैं। अभी तक 2012 से ही ये अपराध जगत में अलग अलग घटनाएं करता आ रहा है, जिसमें लूट, डकैती, अपहरण और ये सब मामले शामिल हैं। आमजा के केसेस में जेल जा चुका है। इसके साथ धर्मेंद्र पासवान उर्फ बुखलू पासवान, ये मूल रूप से मोर मोकामा का रहने वाला है और अपने समय का बहुत कुख्यात अपराध कर्मी बाढ़ और फतुआ क्षेत्र का रहा हुआ है। 2003 से ही मर्डर के केस से इसने अपना अपराध का काम शुरू किया था और 2003 के बाद 2010, 2002, 2015 तक निरंतर ये अपराध जगत में रहा। उसके बाद ये यहाँ से पंजाब चला गया और फिर पिछले छठ को वापस आया है और पुनः ये इनके साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। एक जो पकड़ा गया है गौरव झा। गौरव झा भी मूल रूप से कामा का रहने वाला है और इसके ऊपर 2016 से ही 5 आपराधिक केसेस हैं। एक मुकेश पासवान की गिरफ्तारी हुई है, जिसके ऊपर 7 केसेस पूर्व में हैं। 2018 से ये अपराध 2010 से ही इनफैक्ट अपराध जगत में सक्रिय है। एक राजवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। राजवीर सिंह 2019 से अपराध जगत में सक्रिय है और एक टाइम पे, अगर आपको याद होगा, जो क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं कि आनंद सिंह उनके कहने पर ये पंडारक में शूटिंग करने के लिए गया था। भोला सिंह को एज ए शूटर सुपारी दिया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने इसको पकड़ लिया गया था और वो एक सुपारी किलिंग बची थी और उसके बाद ही अभी जेल से छूटा है।
और पुनः इनके साथ मिलकर अपराध जगत में ये सक्रिय हो गया है। तो इस प्रकार कुल 8 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी से फुलवारी जो केस का जो शूटर है शेषनाथ, उसके अलावा परसा बाजार के 3 कांडों का उद्भेदन हुआ है। परसा बाजार में अम्बे ज्वेलर्स का जो मालिक था वो बुलेट पे अपने सोना लेके घर वापस जा रहा था, तो रास्ते में इन लोगों ने लूटा था, उस केस का उद्भेदन हुआ है। इन्होंने परसा बाजार थाना क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल को लूटा था, पल्सर्स को, जो कि एक पल्सर मुकेश पासवान के यहाँ से रिकवर हुआ है और एक पल्सर पहले ही फुलवारी थाना में रिकवर हो चुका है। इसके अलावा शास्त्रीनगर थाना में माह अगस्त 2022 में एक फाइनेंशियल सर्विसेज का एम्प्लॉय था, रेडियंट फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसको लोहिया इंटरचेंज ओवरब्रिज के पास इन्होंने पिस्टल के बल पे 1,70,000 रुपया लूटा था, तो उसमें भी इस केस का उद्भेदन हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से इन कुख्यात अपराधियों के पकड़े जाने से लगभग अगर बात करें तो पटना में 5 ऐसे घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे इन अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अगर बात करें तो बेगूसराय में पेट्रोल पंप मालिक के हत्या की इन्होंने सुपारी ले रखी थी, जिसका खुलासा पूछताछ में पटना पुलिस को हुआ है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कई ऐसे कांड जो थे वो अंजाम देने से पहले अपराधी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।